अगर आपके पास डिग्री या पीएचडी सर्टिफिकेट हो, इसका मतलब ये नहीं दर्शाता कि आप एक ज्ञानी इंसान हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पोस्ट पे बैठे हो, इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप एक नॉलेजेबल इंसान हो। ठीक ऐसे ही अगर आप चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का जितना बड़े लीडर या मिनिस्टर हो, इसका मतलब ये क्लैरिफाई नहीं है कि आप में बहुत सारा नॉलेज हो और आप सभी चीजें को एकदम बारीकी से हैंडल कर पाओगे। हम तो बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं इंडिविजुअल इंसानों का। यहाँ तो पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा सिस्टम ही फेलियर हो रहा है कंट्रोवर्शियल या प्रोटेस्ट जैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अभी रिसेंट का एग्जांपल देख लो, ओडिशा का क्यूट यूनिवर्सिटी का। ऐसे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट एक इंसिडेंट को भी हैंडल नहीं कर पाया। किस चीज का इम्पैक्ट फ्यूचर में कितना होगा, किस चीज को कैसे हैंडल करने से बात कितना आगे तक जाएगा, इतना अंदाजा या कॉमन सेंस भी नहीं है। अभी देखो हो गया ना लोचा, पूरा देश बाहर से किट यूनिवर्सिटी के खिलाफ कैसे बातें किया जा रहा है। हो गया ना इमेज खराब इंडिया का और ओडिशा स्टेट का। यहाँ सिचुएशन कोई एक इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर रहा था, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये सिचुएशन हैंडल कर रहा था। किट यूनिवर्सिटी का फाउंडर भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना एक्सपीरियंस लोगों के होते हुए भी एक नॉर्मल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, उनके इतना कॉमन आइडिया भी नहीं है। जैसे बात थोड़ा आगे बढ़ गया, बात दो कंट्री के बीच में आ गया, तो वैसे अभी वो माफीनामा में लिख रहा है। क्यों आपको पहले से थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि बात कहाँ पहुंच सकता है? अभी आप जितना एपोलॉजी लेटर लिखोगे, जितना सहानुभूति दिखाओगे, अपने ओर से जितना क्लैरिफिकेशन दिखाना देना चाहोगे, अभी वो सब का नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उस यूनिवर्सिटी में कितने ही एजुकेटेड, कितने ही डिग्री, कितना ही पीएचडी होल्डर वाले प्रोफेसर भी रहे होंगे, इतना हाई क्वालिफाइड मैनेजमेंट रहा होगा, फिर भी देखो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। देश भर के सब बड़े बड़े यूट्यूबर अभी किट यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बना रहा है, तो किट यूनिवर्सिटी का इमेज अभी क्या हुआ होगा। किट यूनिवर्सिटी को छोड़ो, बात यहाँ आप सभी ऑर्गेनाइजेशन का करो, पॉलिटिकल पार्टी का करो, रूलिंग पार्टी का करो, क्या एक सिस्टम का करो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का करो। जब भी देश में या पर्सनल लेवल में कोई कुछ एक्शन लेता है, उसको वो सप्रेस करने के लिए हर वक्त गलत कदम ही उठाते हैं। चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल में वो नॉलेज अभी कम ही रह गया है। यूनिवर्सिटी के जो भी फैकल्टी है, जो भी कार्यकर्ता है, वो भी हाई क्वालिफाइड होंगे। इतने हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो कैसे एक नेबरिंग कंट्री नेपाल के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे। इसलिए तो मैं कहता हूँ, आपका डिग्री, आपका पीएचडी सर्टिफिकेट का होना ये नहीं दर्शाता है कि आप एक ज्ञानी इंसान धीरे धीरे वैसे ही होता जा रहा है। उसको अपना काम पर पूरा घमंड रहता है, उससे लगता है वो जो कर रहा है वो एकदम सही स्टेप है। हमारे देश में जब भी कोई ऐसा बड़े कंट्रोवर्शियल होता है, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। देखे होंगे ऐसे कंट्रोवर्शियल होने के बाद एक्शन किसके ऊपर लिया जाता है? जो सबसे छोटा पोस्ट पर काम कर रहा है उसके ऊपर। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, एक नॉर्मल वार्डन हो गया, ऐसे एम्प्लॉय के ऊपर वो एक्शन लेंगे, उनको सस्पेंड या डिसमिस करेंगे। अरे भाई उनको क्या दोष है? वो तो 8-9 हजार कमाने के लिए, मजबूरी में अपना फैमिली को चलाने के लिए ऐसे काम आउटसोर्सिंग एजेंट के जरिए से करते हैं। छोटे पोस्ट पर कार्यरत इंसान ही सबसे डायरेक्ट एक्शन लेता है, किसी को मारता है, पीटता है या फिजिकल एब्यूज करता है। लेकिन ये सब काम वो किसके इशारे पे करता है? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव के इशारों पे ही करता है। कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के बाद ऐसे नॉर्मल इंसान को ही भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल करके उनको नौकरी से विदा कर देते हैं, मानो जैसे सब गुनाह वही किया हो। अगर इतना ही दम है तो अपना ऑर्गेनाइजेशन पे बैठे बड़े बड़े ऑफिसर के ऊपर आप एक्शन लेके दिखाओ। ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसका बात ही छोड़ो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, सब जगह यही रोना है। ह्यूमन का ऐसे कंट्रोवर्शियल और डिजास्टर मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी एकदम जीरो हो गया है। क्यों भी ना हो, हम लोग अगर अभी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके अगर किसी कोर्स करते हैं या अपना पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का सिलेबस किसके ऊपर फोकस है कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा नौकरी मिले। आपका कोर्स, आपका सिलेबस, आपका पढ़ाई सब इसलिए है कि आपको एक अच्छा नौकरी दे पाए। ऐसा एक इंस्टीट्यूट आप खुद ही बता दो मुझे जो कि हमारे देश में पर्सनल ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हो। हमारा सिलेबस में एक ऐसा कोर्स तो होना चाहिए जो हमें सिखाए, क्या सही है क्या गलत है, हमें समझाए, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए वो सब के बारे में हमें थोड़ा सिखाए, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करा जाए इसके ऊपर थोड़ा फोकस दे, जिंदगी में कैसे खुश रहा जाए इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कर। कभी नहीं होने वाला, क्योंकि एजुकेशन इज ए बिजनेस में हमेशा कोई क्या देखता है? खुद का प्रॉफिट। दूसरा का क्या होता है वो भगवान जाने। ऐसा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए।